मीन पोजीशन पता करो और मीन पोजीशन फोर्स रिलेशन पता करो। हमने बेसिकली ये मान लिया कि सिस्टम हमारा ए एम्पलीट्यूड से एसएचएम कर रहा है, मान लो ऐसे, मान लिया हमने मीन पोजीशन भी निकाल ली, हमने मीन पोजीशन फोर्स रिलेशन भी निकाल लिया। अब क्या करें, ध्यान से समझें। मीन पोजीशन से किसी भी एक्स दूरी पर अगर हमने मान लिया कि वो ए एम्पलीट्यूड से कर रहा है, तो मीन पोजीशन से किसी भी एक्स दूरी पर क्या उसकी रफ्तार v होगी? हाँ होगी, इस एक्स दूरी पर। ओके, अब क्या करें, अब इस रिलेशन को डिफरेंशिएट करो। इसको अगर डिफरेंशिएट करोगे तो सोच के देखो, डिफरेंशिएट करोगे तो ई तो टोटल एनर्जी है, क्या ये कांस्टेंट है? हाँ सर, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, अरे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन सर जीरो, ओके जीरो। एक्स का डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में तो लिखेंगे 2kx/2 dx/dt। अरे हाँ सर, 2kx/2 dx/dt। क्या डिफरेंशिएशन समझ में आया? हाँ सर, एक्स का डिफरेंशिएशन 2x और x का dt के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो dx/dt। अच्छा समझ, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं बेसिकली। अब देख इधर करेंगे तो b का, यहाँ पे कौन वेरिएबल है? m की v, सर v, ठीक है, तो फिर लिखो 2mv/2 dv/dt। 2 ने 2 को मार दिया, ध्यान से देखो तो इक्वेशन आई kx dx/dt प्लस v dv/dt इक्वल टू 0। अरे हाँ सर, ये तो हम पहले भी कर चुके हैं, हमें निकालना आता है। अरे प्रोसीजर से सिखा रहा हूं कि कैसे करते हैं, आगे समय के साथ आता जाएगा। तो भैया kx dx/dt प्लस v dv/dt, ध्यान से देखो तो dx/dt v है, तो ये v और v क्या जीरो में चला गया, तो क्या ये kx प्लस, गड़बड़ तो नहीं हुई? हाँ ये m भी आएगा ना, हाँ m, तो kx प्लस m dv/dt बच गया। dv/dt क्या होता है सर? एक्सेलरेशन। अरे हाँ, तो क्या एक्सेलरेशन बराबर आया माइनस kx/m। अरे हाँ, कंपेयर इट, a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर x। अरे हाँ, क्या k/m ओमेगा स्क्वायर आ गया SHM का, मतलब टाइम पीरियड क्या फिर से 2π√m/k आ गया। प्रोसीजर को समझिए, एक और सवाल कराऊंगा, परेशान मत होना। प्रोसीजर को समझिए, प्रोसीजर को समझिए, एनर्जी मेथड के प्रोसीजर को समझिए, क्योंकि कई सवाल इससे आसानी से होते हैं। पहले प्रोसीजर को समझिए, मीन पोजीशन पता करिए, मीन पोजीशन फोर्स रिलेशन लिखिए। मान लीजिए कि पार्टिकल ए एसएचएम से एम्पलीट्यूड कर रहा है, एक्स दूरी पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों लिखिए, डिफरेंशिएट करिए। क्या करिए? डिफरेंशिएट करिए। ओके सर, डिफरेंशिएट जब करोगे तो वो इक्वेशन ऐसे रूप लेता हुआ नजर आएगा, ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स टाइप, जैसे कि डिफरेंशिएट करने पर आपको दिखाई दिया, और उसको कंपेयर कर k/m निकाल लीजिए, यानी कि k इफेक्टिव निकाल लीजिए। परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अरे हाँ ना बोलो भाई, अरे सोच लो। ओके, इन SHM काइनेटिक एनर्जी and potential energy may change but the sum does not change। प्रोसीजर ये है भैया, डिफरेंशिएट करोगे, ये करोगे, वो करोगे, डिफरेंशिएट करके कंपेयर करोगे, आंसर आ जाएगा। अभी एक सवाल वैसा ही कराऊंगा जो आपने पहले करा हुआ है, एक और, ताकि तुम्हें फील आ जाए हाँ भाई एनर्जी मेथड काम करता है। फिर ऐसा सवाल कराऊंगा जो एनर्जी मेथड से आसानी से होते हैं। जब भी रोटेशन टाइप की चीजें आ जाए ना ज्यादा, तो ऐसा कर लेना चाहिए। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। चलो भाई, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया। अब क्या करें, हो गया, ये प्रोसीजर तो समझ आया, अभी कराऊंगा, फील आ जाएगी, परेशान मत हो एकदम। चलो भाई, एक और टाइप का मेथड पढ़ रहे हैं जिसे क्या कहते हैं? एनर्जी मेथड।
ठीक सर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया। अब क्या करूं, आगे बढ़ो। अब क्या करूंगा, क्या मतलब है, आगे बढ़ो। ओके, देख, मैं तेरे को बताता हूं। अगर वर्टिकल में अपन स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को लटका दें तो याद कर अपना अभी भी टाइम पे 2.0 टाइम बाई क्या आया था, देख मैं प्रूव करके बताता हूं फिर से, पर अब एनर्जी मेथड से। किससे? एनर्जी। ठीक है सर, ठीक है। मान लो कि नेचुरल लेंथ है, ये मीन पोजीशन है। जहां मीन पोजीशन है, सबसे पहले मीन पोजीशन पता करिए। मीन पोजीशन फोर्स रिलेशन लिखिए। क्या मीन पोजीशन फोर्स रिलेशन mg बराबर के एक्स नॉट है? क्या ये मीन पोजीशन फोर्स रिलेशन है? क्या ये अपन पहले भी जानते थे? अरे हाँ सर। अब मान लीजिए कि पार्टिकल ए एम्पलीट्यूड से एसएचएम कर रहा है, तो इससे एक्स दूरी पर पार्टिकल की रफ्तार v मान लीजिए। क्या मान लीजिए? v। ओके सर, बात समझ आई सर। मैं फिर कह रहा हूं, जो अपन पहले कर चुके थे वो ज्यादा आसान तरीका था इस सवाल के लिए, पर मैं एनर्जी मेथड से सिखाना चाहता हूं कि देख काम करता है वो। हमें बोला गया मीन पोजीशन निकालो, हमने निकाल ली। हमें बोला गया मीन पोजीशन फोर्स रिलेशन लिखो, हमने निकाल मान लिया। हमें बोला गया ए एम्पलीट्यूड से एचएम करते हुए मान लो, मान लिया। अब बोला कि ए यहां से मीन पोजीशन से एक्स दूरी पर पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी टोटल लिखो। अब देख, अच्छा सर, अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अब क्या करें सर? कुछ मत करो, ध्यान से सुनो। जब पार्टिकल की टोटल एनर्जी लिखी जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी दो जगह पर होगी। एक तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, सोच के देखो कि स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स प्लस एक्स नॉट, एक्स प्लस एक्स नॉट का होल स्क्वायर। क्या इस जगह पर स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स प्लस एक्स नॉट स्क्वायर है? अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा। हाँ सर, हाँ सर। अच्छा, एक और पोटेंशियल एनर्जी, कौन सी? कौन सी सर, कौन सी? सर, अगर मैं यहां पर मीन पोजीशन पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान लूं, तो इस जगह पर क्या एक और पोटेंशियल एनर्जी है माइनस एम जी एक्स? अरे क्या है? माइनस एम जी एक्स। और रे हाँ सर, मतलब पोटेंशियल एनर्जी दो है इस सिस्टम में, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी एंड स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और रे हाँ सर। और सुन, काइनेटिक एनर्जी सर हाफ एम वी स्क्वायर। ये टोटल एनर्जी लिख ली हमने एक्स दूरी पर। अगर हम इस पार्टिकल को एचएम करते हुए मान लें, पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ स्प्रिंग की नहीं आएगी। अगर एचएम में टोटल एनर्जी लिखनी है तो सब सारे फोर्सेस की आएगी। तो यहाँ पे ग्रेविटी भी फोर्स है और स्प्रिंग भी फोर्स है, तो दोनों की पोटेंशियल एनर्जी आपको लिखनी आनी चाहिए। ओके, हाँ सर, बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो। अरे मैं सही कहता हूं, तू मेरी बात सुनता नहीं है। सर सुनते हैं, आपको ऐसा ही लगता है सर। अच्छा, अब इस रिलेशन को क्या करें? डिफरेंशिएट। अरे क्या करें? डिफरेंशिएट। अरे क्या करें सर? डिफरेंशिएट। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया। डिफरेंशिएट। ठीक है सर, क्योंकि हम जानते हैं कि टोटल एनर्जी कांस्टेंट है। डिफरेंशिएट करें तो ई का डिफरेंशिएट तो जीरो आ गया, वो तो लिख देंगे। इसका डिफरेंशिएट करो तो क्या लिखोगे? 2k/2 एक्स प्लस एक्स नॉट डी एक्स बाई डी टी। हाँ सर, माइनस एम जी एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस एम जी डी एक्स बाई डी टी। और हाँ सर, हाफ एम इसका डिफरेंशिएशन 2mv/2 dv बाई डी टी। ई का डिफरेंशिएशन जीरो। ई का डिफरेंशिएशन जीरो। और हाँ सर, बात तो आप सही कह रहे हो। टू ने टू को मार दिया। dx by dt इज v, dx by dt इज v, v इज v। क्या v गायब हो गया, बचा के x प्लस एक्स नॉट माइनस एम जी प्लस एम dv बाई डी टी इक्वल टू जीरो। kx प्लस के एक्स नॉट माइनस एम जी प्लस एम डी वी बाई डी टी इक्वल टू जीरो। एम जी ने के एक्स नॉट को मार दिया। अरे मीन पोजीशन फोर्स रिलेशन। और रे हाँ सर, क्या फिर से आया? k/m इंटू एक्स माइनस टाइम्स
ए। क्या ए डीवी बाई डी टी बन गया? क्या फिर से टाइम पीरियड 2 π√m/k? क्या ओमेगा इज के बाई एम √k/m? अरे हाँ ना बोलो। सोच, क्या ये सवाल अपने पहले वाले मेथड से ज्यादा आसानी से हुआ था? हाँ, पर ये मैंने दोबारा इसलिए करके बताया कि तुझे समझ आए कि एनर्जी मेथड काम करता है। पर वो लंबा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। एक छोटी सी बात बताता हूं कि एनर्जी मेथड कभी जब रोटेशन थोड़ा घुसता हुआ नजर आए ना, रोटेशन, तो एनर्जी मेथड को यूज करना समझदारी हो सकती है ना। पुली भी चल रही हो, ये भी चल रहा हो, तो थोड़ा आसान कर देता है चीजों को। वरना टॉर्क से और फोर्स से कंपेयर करने में थोड़ी तकलीफ हो जाती है। हाँ भाई, तो ये वाला सवाल हम पहले भी कर चुके हैं, पर इसको एनर्जी मेथड से भी करा जा सकता है। तो अब देखते हैं कुछ ऐसा सवाल जो एनर्जी मेथड से करो तो और मजा आए। देखो नए टाइप का सवाल। अच्छा, ये तो सब हो गया, कर लिया सर, हमारा आ गया आंसर, आ गया सब किया। देखो ये सवाल जो आपने पहले नहीं करा, अपन इसको एनर्जी मेथड से करेंगे। सर ऐसे तो पहले करा हुआ है। नहीं, ये अलग है। इसमें पुली भी घूम रही है, मतलब रोटेशनल इफेक्ट भी आ गया है। क्या कर, इससे पहले जब सवाल करा था तो ऐसा करा था, पर उसमें पुली नहीं घूम रही थी, पुली मासलेस थी और फ्रिक्शन रिलेशन कहीं कुछ नहीं था। इसमें पुली घूम सकती है, डिस्क मान लिया जाएगा उसको, डिस्क मान लिया जाएगा, पुली घूम सकती है। अब सोचो, अगर तुम बहुत ध्यान से सोचो तो तुम्हें बात समझ में आएगी। अगर अपन से डिस्क मान लें, रेडियस रेडियस दे रखा है, मास एम, पुली मास एम, रेडियस आर, वो ठीक है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया? mr²/2 इसके अबाउट। खैर, अब तुम सोचो कि अगर तुम ध्यान से देखो तो जब स्प्रिंग ऐसे, अगर मान लो सिस्टम लटका हुआ है मीन पोजीशन पर, अब खुद सोचो कि अगर आप इसको मीन पोजीशन से नीचे लाओ ऐसे, तो पुली भी ऐसे घूमेगी। अब सोच पुली और इसको ब्लॉक को देख, अगर आप ऐसे नीचे ले जाके छोड़ दो तो ये ऐसे ऐसे होगा। कैसे देख, मतलब पुली भी ऐसे करेगी। बाद में इसको अपन एंगुलर एसटीएम के नाम से जानेंगे। और ये ऐसे करेगा, समझ में आ रहा है? ऐसे ये नीचे था ऐसे, अरे हाँ ना तो बोलो भाई, अरे सोच लो, अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा, अरे गारंटीड। हाँ सर, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। चलो भाई, बहुत बढ़िया भाई, बहुत सुंदर भाई, ठीक है भाई। अच्छा 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 अच्छा, हाँ सर। अब सोच, अगर अपन एनर्जी मेथड पे चले तो अपन जानते हैं भाई, सबसे पहले अपने को क्या पता होनी चाहिए? मीन पोजीशन। पहले एक मिनट, मीन, अरे पीछे चल। सबसे पहले मीन पोजीशन। मान लो कि अपन नेचुरल लेंथ से, अरे रुक जा, मान लो कि अपन नेचुरल लेंथ से x0 इलोंगेटेड है, तो हम जानते हैं कि मीन पोजीशन पे mg बराबर kx0 है। हाँ सर, ये अपना मीन पोजीशन फोर्स रिलेशन है। ये अपन पहले मीन पोजीशन पे जब कुछ भी सब कुछ रुका हुआ है, तो मीन पोजीशन फोर्स रिलेशन, ठीक है। ये अपने को कोई कष्ट नहीं है इसमें, बोलो क्लियर है क्या? मीन पोजीशन फोर्स रिलेशन में कोई दिक्कत नहीं है भाई। टी बराबर एमजी होगा, एमजी बराबर जो एमजी होगा वही इलोंगेशन होगा, वो एमजी बराबर kx0 होगा। नेचुरल लेंथ से अपन इतना ऊपर होंगे, ठीक भाई। अब अगर अपन मीन पोजीशन से नीचे आएंगे, देखो नीचे आए, यहाँ पे लिख लो mg mg बराबर kx0, ठीक, वो समझ में आता है। अब देखो, मान लो कि अपनी नेचुरल लेंथ थी, ये अपनी मीन पोजीशन टाइप थी x0, और मान लो कि इससे x और ऊपर आ गए। अब जब यहाँ x नीचे आए, बेसिकली हमने माना, हमारा एनर्जी इक्वेशन कहती है कि a एम्पलीट्यूड से चलता हुआ, मान लो कितने से चलता हुआ, मान लो a एम्पलीट्यूड से चलता हुआ, मान लो। ओके सर, a एम्पलीट्यूड से चलता हुआ मान लिया। अब क्या करें? और x दूरी पर उसकी काइनेटिक एनर्जी लिखो, पोटेंशियल एनर्जी लिखो। मीन पोजीशन पे ग्रेविटेशन पोटेंशियल भी 0 लिख लेते हैं। ओके, अब इस पूरे सिस्टम की एनर्जी लिखनी पड़ेगी, हम समझना पहले अच्छे से। टोटल एनर्जी लिखो, स्प्रिंग में एनर्जी आई हाफ के एक्स प्लस एक्स नॉट का होल स्क्वायर। ओके सर, अच्छा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आई माइनस mgx। ओके, अभी पिछली बार ऐसे ही कराया था। हाँ सर,
काइनेटिक एनर्जी सर हाफ mv²। अरे पर सिस्टम में काइनेटिक एनर्जी सोच के देख, पुली की भी आ गई, पुली तो नीचे तो नहीं आई पर क्या घूमी, और अगर कोई स्लीपिंग नहीं हो रही है तो क्या ओमेगा बराबर वी बाई आर है। अरे हाँ, तो क्या काइनेटिक एनर्जी पुली की भी लिखी गई हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। दिस शुड बी इक्वल टू टोटल एनर्जी, दिस शुड बी इक्वल टू टोटल एनर्जी। अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा। सो काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल भी आ गई, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल भी आ गई। अरे हाँ सर, बात तो आपकी समझ आई। ठीक है, हाफ के एक्स प्लस एक्स नॉट का होल स्क्वायर माइनस एम जी एक्स प्लस हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। अब क्या करें, चलते चलो, बढ़ते चलो, सुनते चलो, डिफरेंशिएट करो। ई वाला तो जीरो हो गया, पहले वाले को लिखेंगे 2k/2x प्लस एक्स नॉट dx बाई डी टी माइनस एम जी डी एक्स बाई डी टी, कोई बुराई नहीं है, प्लस हाफ m2mv/2 dv बाई डी टी। अरे हाँ ना बोलो। इसको हाफ आई ओमेगा स्क्वायर को देख कैसे लिख सकते हैं, हाफ आई, आई का मतलब बड़ा एम, आर स्क्वायर बाई 2, ओमेगा को वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर ने आर स्क्वायर को मार दिया। ध्यान से देख तो ये बड़ा एम वी स्क्वायर बाई 4 है। अरे हाँ, अगर तो ध्यान देख तो ये क्या है, बड़ा एम वी स्क्वायर बाई 4। डिफरेंशिएट करो तो आएगा 2m/4 v dv बाई dt। दिस शुड बी इक्वल टू 0। पहले सब लोग बताओ क्या ये बात समझ आई है। अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा। अरे हाँ सर, बात तो आपकी समझ आई है। अब देख, लिखना चालू कर। क्या ये dx बाई dt v है, बार बार ऐसा ही होगा। क्या dx बाई dt भी v है, हाँ सर। क्या ये भी v है, क्या ये भी v है, क्या सब जीरो में चले गए, हाँ। 2 ने 2 को, 2 ने 2 को, 4 ने 2 को मार दिया। ओके, क्या क्या बचा, kx प्लस kx नॉट माइनस mg प्लस m dv बाई dt प्लस m बाई 2 dv बाई dt। क्या dv बाई dt, dv बाई dt क्या a है? अरे हाँ सर, ये 0 के बराबर है। kx नॉट ने mg को मार दिया। मीन पोजीशन फोर्स रिलेशन, मीन पोजीशन फोर्स रिलेशन। अरे हाँ सर, बात तो आप सही कह रहे हो। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर। अब देख, kx प्लस, इधर देख, इधर इधर ले जाए तो देख क्या लिखेंगे, m प्लस m/2 इंटू a इक्वल टू माइनस kx। तो a की वैल्यू आई माइनस k बाई m प्लस m/2 इंटू एक्स। कंपेयर इट विद a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर x। देयरफॉर ओमेगा इज इक्वल टू रूट k बाई m प्लस m/2। और हाँ सर, ओमेगा आ गया तो टाइम पीरियड भी आ गया। एनर्जी मेथड ने एक सुंदर सा सवाल सॉल्व करके बता दिया। मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया। अरे आया कि नहीं आया? आया सर, आया, आ गया सर। बात तो आपकी समझ आई। हाँ सर, बोलो क्लियर है क्या? चल ओके, देखा आंसर देख ले क्या? अरे आंसर तो बता दो। हाँ देख, टाइम पीरियड में 2π√2m प्लस m कैसे हुआ, बोलो समझ में आ रहा है क्या? अरे जो सोचा जो पढ़ा वो बिल्कुल सही आंसर आ रहा है क्या? और हाँ सर, देख बढ़िया सवाल करा दिया एनर्जी में। अरे कराया कि नहीं कराया? अरे समझ आया कि नहीं आया? या प्राण प्रखेरु उड़ गए? हाँ सर, बढ़िया सवाल। बोला आया कि नहीं आया? एनर्जी मेथड, बहुत ज्यादा एनर्जी मेथड की जरूरत नहीं पड़ती, कभी कभी पड़ती है, पर अगर पड़ जाए तो हमें निकालना आना चाहिए। क्या प्रोसीजर फॉलो करते हैं आपके सामने है, क्या प्रोसीजर फॉलो करते हैं वो आपके सामने है। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। चलो भाई, चलो भाई, एक और खतरनाक चीज, पहले तो ये समझ आ गया, एक बहुत बढ़िया चीज बताता हूँ, ध्यान से सुनना जो अगली आने वाली। अच्छे सुन, पहले तो ये समझ आ गया क्या? अरे समझ आ गया क्या? हाँ सर।
आप सुन, बढ़िया चीज देख, मान ले तू अभी तक जो स्प्रिंग लेता हुआ आ रहा था, मान ले क्या जो स्प्रिंग लेता आ रहा था वो स्प्रिंग कैसी थी सर? मासलेस थी। सोच मास वाली स्प्रिंग हो तो, सोच मास वाली स्प्रिंग हो तो, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम विद मास वाली स्प्रिंग। अच्छा सवाल, फील के साथ समझाता हूं और इसका आंसर रट भी लो तो भी कंप्यूटर एग्जामिनेशन में पूछ लेते हैं ऐसा कभी कभी, स्टैंडर्ड प्रोसीजर हो जाता है, पर इसको समझने का प्रयास करते हैं। ओके सर, मास वाली स्प्रिंग आ गई, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है पर स्प्रिंग का मास ms है और मास m और ब्लॉक है। अब अगर इसको हिलाएंगे तो sm करेगा, पर टाइम पीरियड 2.m/k नहीं हो सकता क्योंकि स्प्रिंग का भी मास है, कुछ तो वो भी कर रही होगी, तो इसको एनर्जी मेथड से करेंगे। देख कैसे समझेंगे, ध्यान समझ। मान लो किसी नेचुरल लेंथ L थी, कितनी थी? अब मान लो हमारा एनर्जी मेथड क्या कहता है, मीन पोजीशन तो यही थी, इसमें तो कुछ मीन पोजीशन फोर्स रिलेशन था ही नहीं, कुछ भी कोई फोर्स है ही नहीं स्प्रिंग के अलावा। ओके अब सोच, मान लेते हैं कि ये एम्पलीट्यूड से एचएम करता है, तो क्या एक्स दूरी पर इसकी टोटल एनर्जी लिखनी चाहिए? पहले समझो, एक्स दूरी पर मान लो कि इस ब्लॉक की रफ्तार आ गई v, कितनी आ गई v। अब सोच, जब ये ब्लॉक, समझना, जब ये ब्लॉक ऐसे v से जा रहा होगा, क्या स्प्रिंग का हर हिस्सा दौड़ रहा होगा और स्प्रिंग के हर हिस्से में मास है। आज से पहले हमें ये तकलीफ नहीं आई थी, आज से पहले हमें ये तकलीफ नहीं आई थी। क्यों? क्योंकि स्प्रिंग का कोई मास ही नहीं था, मास नहीं था तो उसमें काइनेटिक एनर्जी आना संभव नहीं है। अब तू बहुत ध्यान से सोच, तो जब इस जगह पर आप टोटल एनर्जी लिखोगे तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर लिखोगे, ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर लिखोगे, पर क्या काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्प्रिंग भी होगी? सोच क्यों? क्योंकि भैया स्प्रिंग का हर पार्टिकल, स्प्रिंग का हर पार्टिकल दौड़ रहा है इस समय, अगर ब्लॉक दौड़ रहा है v से। हाँ सर, बढ़िया सवाल करा रहा हूं, ध्यान सुनना नहीं तो समझ नहीं आएगा। कहता जो मैं बोला चमका, हाँ सर, यानी कि अगर मैं एक्स दूरी पर टोटल एनर्जी लिखने का प्रयास करूं तो ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी तो लिखूंगा ही लिखूंगा, साथ के साथ क्या अपने को काइनेटिक एनर्जी लिखनी पड़ेगी? किसकी? अपने काइनेटिक एनर्जी लिखनी पड़ेगी स्प्रिंग की। अरे किसकी लिखनी पड़ेगी? स्प्रिंग की। हाँ सर, पर सर स्प्रिंग में तो कंफ्यूजन है, ध्यान से सुन कैसे, तू ध्यान से सोचे ना, तो स्प्रिंग का ये पॉइंट की रफ्तार कितनी? सर 0। अच्छा यहां की कितनी? सर v। यानी कि स्प्रिंग के हर पॉइंट की रफ्तार सेम है कि अलग अलग? सेम है कि अलग अलग? सर अलग अलग। हाँ, यानी कि स्प्रिंग की ऐसे काइनेटिक एनर्जी कैसे लिख सकते हैं? हाफ ms v स्क्वायर। नहीं, ऐसे तो नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि उसके हर पॉइंट की रफ्तार अलग अलग है। मतलब ये एक ऐसी चीज है जो फैल रही है ना। क्यों फैल रही है? क्योंकि उसके हर अगले, कब फैलेगी वो सोच के देख, लॉजिकली भी सोच, ये और इसके बीच की दूरी कब चेंज होगी? जब इस वाले पॉइंट की रफ्तार अगर v1 है और नीचे वाली की v2 है, तो v1 ज्यादा है v2 से, तभी तो ये गैप चौड़ा होगा। अरे हाँ सर, बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, तभी तो ये गैप चौड़ा होगा। अब क्या करें? ध्यान से सुन, मान लेते हैं कि अब ये x इलोंगेशन हो गया, पहले से लेंथ थी l, कितनी थी? l, तो कुल मिला के लेंथ कितनी हो गई? l प्लस x। मान ले मैं एक छोटा सा एलिमेंट लू r पे जाके dr का, इस dr का dm मास कितना है? इस dr में जो dm मास है बहुत छोटा सा, उस dm मास को देखो, वो dm मास कितना है पहले समझने का प्रयास करो। टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ इस इंस्टेंट पर l प्लस x, ओके, इनटू इसकी लेंथ dr। dm मास कितना हुआ? ms टोटल मास है, इस समय टोटल लेंथ कितनी है? l प्लस x, तो ms बाई l प्लस x इंटू dr इंटू dr इज बेसिकली dm मास। अब ये dm मास को पॉइंट मास मान लो, तो इस dm मास की क्या रफ्तार, इस dm मास की क्या रफ्तार है वो निकालते हैं। अगर अपन बिल्कुल सिमेट्रिकली देखें तो 0 से लेकर v तक, 0 से v तक स्पीड लीनियरली वेरी कर रही है, कर रही है। कैसे वेरी कर रही है? लीनियरली। 0 से लेकर v तक हो गई, लीनियर रिलेशन है,
यानी कि अगर तू बहुत ध्यान देगा, अगर मैं ऐसे v मतलब किसी भी जगह पर मान लो ये डीएम मास की, ऐसा अपन समझो कि ये डीएम मास जो अपन ने लिया है पॉइंट मास है, ऐसा मान लो कि इस डीएम मास की रफ्तार v डैश है। तो अगर मैं v डैश और r का ग्राफ बनाऊं, समझना, v डैश और r का ग्राफ बनाऊं, तो v डैश क्या 0 से v तक लीनियरली वेरी कर रहा है, यानी कि वो ग्राफ ऐसे। फील करके समझना जो मैं कहना चाह रहा हूं। v डैश क्या है, किसी भी r दूरी पर, किसी भी r दूरी पर रफ्तार उस छोटे से पॉइंट मास से। ओके, पर हम जानते हैं कि जब r l प्लस एक्स है तो रफ्तार v है। l प्लस एक्स पे तो रफ्तार v है ना, ये इस वाली जगह पर। अरे हाँ सर, ये तो सही है। ओके, तो ये थीटा, तो v डैश और r में कैसा रिलेशन आया, v डैश इक्वल टू टेन थीटा इंटू r। तो v डैश टेन थीटा कितना, टेन थीटा इज l प्लस, नहीं, टेन थीटा इज v अपॉन l प्लस एक्स इंटू r। ध्यान सुनना, अच्छी चीज है। तो v डैश की वैल्यू आई v बाई l प्लस एक्स इंटू आर, v बाई l प्लस एक्स इंटू आर। अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा राम लालो श्याम लालो। अरे हाँ सर, फिर से सुनना। हमने क्या बोला कि भाई हमने माना एनर्जी मेथड से करेंगे, हमने माना x दूरी पर v रफ्तार है। अरे पर जब v रफ्तार पार्टिकल की है तो स्प्रिंग के भी हर पार्टिकल की रफ्तार है। पर हमने ध्यान से देखा तो स्प्रिंग के हर पार्टिकल की रफ्तार अलग अलग है। तो जब काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्प्रिंग लिखनी पड़ेगी तो उसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, उसके लिए इतनी मेहनत हो रही है। हम समझ रहे हैं कि 0 से लेकर उसके पॉइंट की रफ्तार v तक बदलाव हो रहा है। अरे हाँ सर, तो टेन थीटा बराबर v बाई एल प्लस एक्स इंटू आर। क्या ये समझ में आया? हाँ। अब सोच, अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्प्रिंग लिखनी है तो पहले इस छोटी सी काइनेटिक एनर्जी लिखूं, डी के ई, हाफ डीएम, डीएम कितना, इंटू वी डैश स्क्वायर, डीएम इज हाफ एम एस बाई एल प्लस एक्स इंटू डी आर, वी डैश इज वी स्क्वायर एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू आर इक्वल टू हाफ एम एस एल प्लस एक्स का होल क्यूब वी स्क्वायर आर स्क्वायर, या आर स्क्वायर आएगा डी आर। क्या ये छोटी सी काइनेटिक एनर्जी है डीएम मास में? क्या हमें पूरी स्प्रिंग में चाहिए? हाँ बिल्कुल सही सर। इस स्प्रिंग में टोटल एनर्जी निकालने के लिए क्या इंटीग्रेट कर ले भाई, एमएस और एल प्लस एक्स तो कांस्टेंट है ना। इस इंस्टेंट पर जब एक्स पे अपन मान रहे हैं तब तो एक्स कांस्टेंट है ना। अरे हाँ, अब बोल आर की लिमिट कहां से कहां तक, आर की लिमिट 0 टू लेकर एल प्लस एक्स तक। अरे हाँ, तो काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्प्रिंग क्या आई देख, हाफ एम एस एल प्लस एक्स का क्यूब आर क्यूब बाई 3 लिमिट 0 टू एल प्लस एक्स। तो हाफ, कुछ सही तो चल रहा है ना सर, एक वी स्क्वायर अंदर चल रहा है, बिल्कुल सही। ध्यान से देख, ये आएगा एल प्लस एक्स का क्यूब बाई 3, एल प्लस एक्स का क्यूब एल प्लस एक्स का क्यूब कट जाएगा, तो एम एस वी स्क्वायर बाई 6। ध्यान से देखिए क्या आया, 1/6 एम एस वी स्क्वायर। अरे हाँ, यानी कि स्प्रिंग की काइनेटिक एनर्जी एम एस वी स्क्वायर बाई 6 आई। अरे कितनी आई सर, एम एस वी स्क्वायर बाई 6 आई। ओके सर, बात समझ आई सर, मजा भी आया सर। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, एम एस वी स्क्वायर बाई 6 स्प्रिंग की काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब इसको यहां लिख, देख कैसे, यहां लिख के डिफरेंशिएट कर देते हैं इसको। डिफरेंशिएट करो, ई तो 0 हो गया, 2k बाई 2x dx बाई dt प्लस 2mv dv बाई dt बाई 2 प्लस इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे
तो 2msv स्क्वायर सॉरी v dv बाई dt बाई 6, हाँ, that should be equal to 0. dx by dt v गायब हो गया, 2 ने 2 को 2 ने 6 को 3 से मार दिया, kx इक्वल kx प्लस ma dv by dt को a लिख लिया प्लस ms बाई 3 इंटू a इक्वल टू 0, a इक्वल टू माइनस k बाई m प्लस ms बाई 3 इंटू x। क्या दिस इज ओमेगा स्क्वायर? अरे हाँ, यानी कि ओमेगा की वैल्यू आई कितनी? अंडर रूट ऑफ के बाई m प्लस ms बाई 3, देयरफॉर टाइम पीरियड आया 2 पाई अंडर रूट ऑफ m प्लस ms बाई 3 बाई k। अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा भाई साहब, अपने आप में शानदार सवाल है, अपने आप में शानदार सवाल है, जोरदार सवाल है, गजब का सवाल है। अरे हाँ ना बोलो भाई, अरे सोच लो, अरे पक्का? हाँ सर, 2 पाई अंडर रूट ऑफ m प्लस ms बाई 3 इंटू k बाई k। ओके, अरे हाँ, टाइम पीरियड आ गया, टाइम पीरियड आ गया, देखो मैंने सही लिखा है क्या? आंसर देखा तो हाँ, 2 पाई m प्लस ms बाई 3 बाई k, आंसर आ गया। देख, ध्यान से देख प्रूफ को, बहुत जोरदार चीज थी। अपन ने स्प्रिंग की भी काइनेटिक एनर्जी निकाल ली। तुम्हारे लिए इतना टफ सवाल आएगा जरूरी नहीं है, एक तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, इसको रट लो, रट लो। प्रूफ फील के लिए था, अरे प्रूफ किसके लिए था? फील के लिए। और ये भी बताया कि देख एनर्जी मेथड काम करता है और अच्छे अच्छे सवालों को सॉल्व करने में आपकी मदद करता है। हाँ सर, अरे बोलो भाई, बात समझ आई क्या? अरे बोलो भाई, बात समझ आई क्या? अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा। हाँ सर, समझ तो आई, मौज भी आई, मजा भी आया, वाह 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 वाह। अब देखो, इधर देखो, अरे इधर देखो, हाँ हाँ क्लियर है सर, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, 110% क्रिस्टल क्लियर है। चलो भाई, आगे बढ़ जाऊं? अरे आगे बढ़ जाऊं? क्या समझ आया है? अरे प्राण तो नहीं निकले? निकल गए होंगे थोड़े बहुत, पर कोई बात नहीं, अच्छी चीज पढ़ाई। हाँ चलो भाई, अरे हो गया भाई, आगे समझ आ गया। ओ हो, एनर्जी मेथड पढ़ लिया, नॉर्मल मेथड पढ़ लिया, एक और चीज इसे कहते हैं एंगुलर एसएचएम। एंगुलर एसएचएम मतलब पेंडुलम जो करता है, उसे क्या कहते हैं? एंगुलर एसएचएम। अभी जो आप पढ़ रहे थे वो क्या था? ट्रांसलेशनल एसएचएम या लीनियर एसएचएम। सोचो, ऐसे ऐसे करो तो इसमें एंगुलर एसएचएम में तो खुद समझ में आ रहा है, टॉर्क घुस जाएगा। कौन घुस जाएगा? टॉर्क। तो जैसे पेंडुलम ऐसे ऐसे नाचता है ना, उसे क्या कहते हैं? एंगुलर एसएचएम। अरे क्या कहते हैं? एंगुलर एसएचएम। टाइम पास ज्यादा नहीं करता हूं, डायरेक्ट समझ में आएगा कंपेयर करके। देख, ये अपना क्या है? एंगुलर एसएचएम। देख, लीनियर एसएचएम ऐसे ऐसे करता है और एंगुलर एसएचएम ऐसे करता है पेंडुलम की तरह। देख ध्यान से, अब सुनना जो मैं कह रहा हूं। देख, ये थीटा इधर ए, यहां पर जो ए एम्पलीट्यूड है यहां पे ये ऐसे, ध्यान देखो तो क्या यहां पे किसी भी एक्स दूरी पर क्या इधर फोर्स लगता है के एक्स? वो ये रहा। अगर एंगुलर एसएचएम करेंगे तो फोर्स की जगह कौन आ जाएगा? सर टॉर्क। लीनियर एसएचएम में इक्वेशन होती है फोर्स की, यहां किसकी होगी? टॉर्क की। के एंगुलर एसएचएम कांस्टेंट, वहां पे लीनियर एसएचएम कांस्टेंट। यहां पे एक्स की जगह मीन पोजीशन से कौन आ जाएगा? थीटा। थीटा इज एंगल फ्रॉम मीन पोजीशन, टॉर्क अबाउट पॉइंट। अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा। हाँ सर,
जैसे इसका टाइम पीरियड टी पाई रूट 2 पाई रूट एम बाई के होता है। यहां पे तू ध्यान से सोच, तो टॉर्क को लिखते हैं आई अल्फा, आई अल्फा इक्वल टू माइनस के थीटा, देयरफॉर अल्फा इक्वल टू माइनस के बाई आई इंटू थीटा। तो ये बिल्कुल वैसी ही इक्वेशन हो गई जैसे ए बराबर होता है माइनस के बाई एम इंटू एक्स। तो इसका टाइम पीरियड कंपेयर करो तो आएगा 2 पाई अंडर रूट, क्या इसका ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, क्या इसका ओमेगा हो जाएगा अंडर रूट ऑफ के बाई एम की जगह के बाई आई। तो क्या टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट आई बाई के। कंफ्यूज मत हो, कंपेयर कर रहा हूं डायरेक्ट एंगुलर। दोबारा कहानी सुनने का कोई मतलब नहीं है, समझो उस बात को। हालांकि ज्यादा आता नहीं है वो, पर आ जाए तो हमें समझ आना चाहिए, और आ सकता है, ऐसी बात नहीं है। पहले जो मैं बोला क्या चमका, कंपेयर कर रहे हैं एफ बराबर माइनस के जैसा कौन, टॉर्क बराबर माइनस के थीटा। हाँ, तो इधर टाइम पीरियड 2 पाई रूट एम बाई के, तो यहाँ पे एम की जगह क्या आता है एंगुलर में, आई, तो आई बाई के। क्या इसकी इक्वेशन जनरल डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस के बाई एम इंटू एक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर प्लस के बाई आई इंटू थीटा। अरे वही तो इक्वेशन है जो अल्फा वाली यहाँ पे लिखी है, अल्फा को लिख लेंगे डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर। ऐसे ही अगर इसका ओमेगा है अंडर रूट के बाई एम, क्या इसका ओमेगा है अंडर रूट आई बाई एम, सॉरी अंडर रूट के बाई आई। अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा, ये कंपैरिजन है एंगुलर एसएचएम का लीनियर एसएचएम के साथ। अरे किसके साथ, एंगुलर एसएचएम का लीनियर एसएचएम के साथ। इसलिए आपको ये बात समझ में आनी चाहिए, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर, वाह वाह सर। ओमेगा इक्वल टू रूट के बाई एम, ओमेगा इक्वल टू रूट के बाई आई हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब क्या करें, चलते चलें, पढ़ते चलें, बढ़ते चलें। ओके, कंपैरिजन लिख लो, लीनियर एसएचएम एंगुलर एसएचएम, कंपैरिजन क्लियर होना चाहिए तो अपने आप सवाल होने लगेंगे तुमसे बिना किसी दिक्कत। थीटा कहां से लेते हैं सर, टॉर्क आएगा सर पॉइंट के अबाउट, जिसके अबाउट एंगुलर एसएचएम कर रहा है। ओके सर, और के तो अपना एंगुलर एसएचएम कांस्टेंट हो गया सर, जैसे वहां पे एक्स मीन पोजीशन लेते थे यहाँ पे थीटा लेते हैं सर। ओके क्लियर है, ये कंपैरिजन समझ में आना चाहिए। अब लीनियर एसएचएम की जगह हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं एंगुलर एसएचएम। अरे क्या पढ़ रहे हैं, एंगुलर एसएचएम। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। ओके, इक्वेशन कंपेयर कर ले, वहां पे खुद सोच, क्या x बराबर x नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव की इक्वेशन होती है, ध्यान सोच, कंफ्यूज मत हो ना अब एकदम, ये माइनस है, क्या ये x होता था, हाँ यहाँ पे सोच, ध्यान सुनना, कंपैरिजन कर रहा हूं। अगर पेंडुलम ऐसे ऐसे नाचेगा, कैसे नाचेगा देख समझ, मान ले एम अपना पेंडुलम ऐसे ऐसे नाचे, ये मैक्सिमम एंगल है, ये कहलाएगा थीटा नॉट। क्या ये एम्पलीट्यूड, एंगुलर एम्पलीट्यूड कहलाएगा। अरे हाँ, तो किसी भी जनरल थीटा पर की इक्वेशन क्या होगी टाइम के साथ, क्या ये वो थीटा है, जनरल थीटा इज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी। कंपेयर कर, कंपेयर कर सर, थीटा एक्स नॉट की जगह क्या आएगा सर, थीटा नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अरे हाँ सर, बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो। अब इसमें कंफ्यूजन आता है, सुनिए, ये ओमेगा डैश क्या है, ये ओमेगा डैश और ये ओमेगा डैश डी थीटा बाई डी टी, ठीक, ये ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। ओमेगा डैश एंड ओमेगा अलग अलग हैं, ध्यान दो। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, जो याद कर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से कंपेयर करी थी। जब पार्टिकल एसएचएम करता है या एंगुलर एसएचएम करता है तो ओमेगा नहीं बदलेगा, पर सोच ओमेगा डैश बदलेगा, जैसे कि v बदलता है। ओमेगा डैश एंगुलर स्पीड है। अरे हाँ सर, ये कंफ्यूज हो जाता है बच्चा कई बार, ओमेगा डैश
इसलिए उसको ओमेगा डैश लिखा है। ओमेगा डैश एंगुलर स्पीड है, गड़बड़ मत करना, हाँ ऐसे मत कर देना। तो सोचिए क्या आएगा, थीटा नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। अब ये ओमेगा ओमेगा कटेगा नहीं, ये ओमेगा अलग है, ये ओमेगा डैश अलग है, ये एंगुलर स्पीड है उस समय की, ये ओमेगा डैश है। अरे हाँ, और ओमेगा तो याद कर एंगुलर फ्रीक्वेंसी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से जो कंपेयर करी थी वहां से आई थी। हाँ सर, तो ध्यान दो, स्टार मार्क लगा के ध्यान दो, कभी अच्छे सवाल आएंगे तो गड़बड़ हो जाती है। एंगुलर शेप में ओमेगा डैश स्पीड से कंपेयर होगी, एंगुलर स्पीड और एंगुलर फ्रीक्वेंसी अलग अलग बात है, ये एंगुलर शेप में याद रखना, गड़बड़ करने की आवश्यकता नहीं है। और हाँ सर, अब सोच बाकी तो वैसा ही है। क्या अगर ओमेगा डैश चाहिए तो अपन क्या लिखेंगे, ओमेगा अंडर रूट ऑफ थीटा नॉट स्क्वायर माइनस थीटा स्क्वायर। कंफ्यूज मत हो ना, कंपेयर कर ले यहां से, क्या ऐसे कैसे लिख सकते हैं? हाँ सर, फिर मैं कह रहा हूं ज्यादा आता नहीं है, पर मैं तो कह रहा हूं आ जाए तो भी हमें लिखना आता है, क्योंकि हमें कंपैरिजन करना आता है। ऐसे ही अपना एक्सेलरेशन कैसे लिखते थे, ऐसे लिख लो, माइनस थीटा नॉट ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। और हाँ याद कर कैसे ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स भी लिख लेते थे, तो यहाँ पे अल्फा बराबर क्या माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। अरे हाँ सर, और भी लिख सकते हैं, इतना लिख लो बहुत है। फंसने वाली चीज एंगुलर स्पीड और एंगुलर फ्रीक्वेंसी में अंतर समझ में आना चाहिए। एंगुलर फ्रीक्वेंसी तो वो ही है जैसे लीनियर एसएम में थी, पर एंगुलर स्पीड शुड बी कंपेयर्ड विद स्पीड इन लीनियर एसएचएम। अरे यस और नो, तो ये कंपैरिजन आपको समझ में आना चाहिए। अगर कंपैरिजन समझ में आ गया तो ये गणित आपको समझ आ जाएगी, ये बात आपको समझ आ जाएगी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। हाँ सर, अरे बोलो उतार लिया क्या ये, अरे बोलो उतार लिया क्या ये, अरे सोच लो, अभी सवाल करूंगा और फिर आना, ये टेंशन मत लो एकदम। बोले कंपेयर करके आया कि नहीं आया, अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा भाई, अरे बोल दो भाई। हाँ सर, हाँ सर, आया तो सही सर, आया तो सही सर। ओके 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 ओके, आप सुन, यहां तक हो गया क्या, अरे यहां तक हो गया क्या? हाँ सर, चलो तो आगे चलते हैं। अब देख, सिंपल पेंडुलम जो अपना नहीं होता है, एक पॉइंट से अपन रस्सी से मतलब डोरी से मतलब स्ट्रिंग से एक पेंडुलम को बांध दे और छोड़ दे, तो देख उसका टाइम पीरियड कैसे आएगा। सुना होगा तूने, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, मैंने पहले भी बोला था, उसको प्रूफ करके बताऊंगा, आप ध्यान से सुनना। तो ध्यान से सोचो, मान लो कि मैं एक थीटा एंगल पे ले जाके इसको छोड़ दूं, क्या ये ऐसे 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 करता है? हाँ सर बिल्कुल करता है। थीटा स्मॉल है, थीटा इज स्मॉल, ये मानना पड़ेगा, थीटा इज स्मॉल, ये मानना पड़ेगा। ओके सर, थीटा इज स्मॉल, बात समझ आ गई सर। अब क्या करूं, ध्यान से, ओ के अबाउट टॉर्क लिखो, ओ के अबाउट दो टॉर्क हो सकते हैं, टी का और एम जी का। अच्छा सोचो, हमने थीटा ऐसे घुमाया तो थीटा कहां है, बाहर, थीटा इज बाहर, हमने ऐसे घुमाया ना तो थीटा किधर आया, ऐसे बाहर। हाँ सर। अच्छा, टी का टॉर्क ओ के अबाउट, टी का टॉर्क ओ के अबाउट सर जीरो, क्यों? टी और एमजी के अलावा पहले बात कोई फोर्स नहीं है, तो उसके अलावा और कोई टॉर्क होगा नहीं। ओ के अबाउट अगर टॉर्क लिखें तो टी का टॉर्क जीरो है, टी का टॉर्क जीरो है, क्यों? क्यों? अरे क्यों? अरे क्यों? सर जीरो इसलिए है क्योंकि वहीं से पास कर रहा है एमजी का टॉर्क,
mg का टॉर्क, सर ने सिखाया था mg का टॉर्क, mg इंटू आर परपेंडिकुलर। क्या ये आर परपेंडिकुलर ये बन गया, ये एल कॉस थीटा के एल साइन थीटा बन गया। क्या ये आर परपेंडिकुलर? और क्या mg का टॉर्क देख ध्यान से, क्या अंदर आ रहा है? mg का टॉर्क किधर आ रहा है? सर अंदर आ रहा है। कहां आ रहा है? सर अंदर आ रहा है। तो mg का टॉर्क अंदर लिख लो। तो mg का टॉर्क कितना हो देख, माइनस mg एल साइन थीटा। पहले ये सोच, माइनस क्यों? अंदर, बाहर अगर मैंने पॉजिटिव लिया है तो अंदर नेगेटिव है, तो माइनस mgl साइन थीटा, mg इंटू आर परपेंडिकुलर। क्या आर परपेंडिकुलर एल साइन थीटा बन गया? अब सोच कि अगर थीटा छोटा है तो क्या एल साइन थीटा को लिख दो थीटा। अरे हाँ, साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली थीटा। इसलिए मैंने बोला कि जो अपन प्रूव कर रहे हैं वो स्मॉल थीटा के लिए होगा। अरे किसके लिए होगा? स्मॉल थीटा के लिए होगा, माइनस mgl थीटा। अरे हाँ, तो टॉर्क अबाउट वो क्या आया? ये आया। क्या ये टॉर्क बराबर माइनस के थीटा जैसा दिख रहा है? क्योंकि क्या ये मीन पोजीशन है? अरे हाँ सर। क्यों? क्योंकि इस जगह पर mg और एल का, सॉरी mg और t का दोनों का टॉर्क जीरो है। बिल्कुल सही। ओ हो, मतलब क्या टॉर्क बराबर माइनस के थीटा से इसे कंपेयर कर सकते हैं? हाँ, तो क्या ये के इफेक्टिव आ गया फॉर एंगुलर एसएचएम? अरे हाँ, तो भैया ये बताओ, टाइम पीरियड का फॉर्मूला था 2 पाई अंडर रूट आई बाई के इफेक्टिव। अच्छा, 2 पाई अंडर रूट आई कितना? आई किसके अबाउट लिखेंगे? जिसके अबाउट टॉर्क लिखेंगे। ओ के अबाउट एम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओ के अबाउट एम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अरे बताओ, ओ के अबाउट एम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलो। सर एम एल स्क्वायर। हाँ, एम एल स्क्वायर बाई के इफेक्टिव कितना? सर एम जी एल। एम ने एम को मार दिया, एल ने एल को मार दिया। फॉर्मूला जो तू बचपन से पढ़ता आया वो देखो आ गया। हाँ, T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। रात को 2 बजे भी टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम का फॉर्मूला याद होना चाहिए। हाँ सर, बिल्कुल सही। T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। और प्रूफ आता है एंगुलर एसएचएम से। और कैसे आता है ध्यान से देखो। T का टॉर्क, mg का टॉर्क, mg इंटू आर परपेंडिकुलर एल साइन थीटा। थीटा छोटा ले रहे हैं इसलिए साइन थीटा इज थीटा। mgl थीटा इज कंपेरेबल टू टॉर्क बराबर माइनस के थीटा। अगर टॉर्क बराबर माइनस के थीटा टाइप चीज आ गई तो ये एंगुलर एसएचएम कर रहा है, यानी कि स्मॉल थीटा के लिए पेंडुलम एंगुलर एसएचएम करता है। अरे हाँ, इसलिए तो टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी आता है। तुम्हें मेरी बात दूर दूर तक समझ आई कि नहीं आई? अरे हाँ ना तो बोलो। अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा मेरे लालों। अरे आया कि नहीं आया? अरे बोलो भाई। हाँ सर, आया तो सही सर। बोलो आया कि नहीं आया? हाँ सर आया, बिल्कुल आया, जोरदार आया। ओके, मजा आया। टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। ठीक, आगे चलते हैं। बोलो समझ आ गया? अरे बोलो समझ आ गया? हाँ सर। तेरी ये घूम रही है। 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। अब चल मैं एक सवाल पूछता हूँ। एक पेंडुलम है जिसको अपन 4 डिग्री से छोड़ दें। क्या 4 डिग्री छोटा एंगल है? हाँ। ये बात पहले ही बता चुका, 4 डिग्री छोटा एंगल है। अब मैं क्या बोलूं, 4 डिग्री से अगर इधर छोड़ दे तो 4 डिग्री इधर 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 करेगा। उसने बोला कि मैं 4 डिग्री से अगर छोड़ूं तो बताओ 2 डिग्री तक आने में इसको कितना टाइम लगेगा? टी। तो बताओ इसको 2 डिग्री तक आने में कितना टाइम लगेगा? तुम इसको है ना टाइम निकालने के लिए चाहो तो कंपेयर कर सकते हो लीनियर एसएचएम से, तुम्हें ज्यादा आसानी से फील आएगी। हम जानते हैं भाई सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड तो 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी होता है। अगर मान लो टी गिवन है
मान लो टी पता है आपको, बोलो क्लियर कि भाई पेंडुलम का टाइम पीरियड टी है, तो बताओ 4 डिग्री से 2 डिग्री आने में कितना समय लगेगा। ये वैसा ही सवाल है जैसा कि समय निकालने का लीनियर एसएचएम में करा था, जैसा कि समय निकालने का लीनियर एसएचएम में करा था। ट्राई कर। हिंट है कंपेयर इट विद लीनियर एसएचएम, यू विल गेट टाइम। अरे बोलो भाई, मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले, मेरे रेनबो, अरे बोल दे, अरे हाँ ना तो बोल दे, अरे हाँ हाँ, अरे बोल भाई, टी इक्वल टू 2.2 L/G। हाँ हाँ, ध्यान से सर, क्यों ना इसको कंपेयर करें वही फेजर से। 4 डिग्री इधर, क्या 4 डिग्री एम्पलीट्यूड जैसा हो गया? हाँ, 4 डिग्री इधर, 4 डिग्री इधर, ऐसे जा रहे हैं। हो, ध्यान से देख, ध्यान से देख। तो उसको ऐसे भी समझ सकता है, फील करना हो तो ये 4 डिग्री इधर ले ले, ये -4 डिग्री इधर ले ले, तेरे को बेसिकली इस 4 डिग्री से यहाँ 2 डिग्री तक जाना है। यही तो बात है, यानी कि अपने को इस 4 डिग्री से लेकर यहाँ तक के 2 डिग्री तक आना है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब ये एंगल घूमे अपन। अरे हाँ सर, क्या टाइम निकालना आता है? हाँ, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी करते हैं सर। हाँ, और ओमेगा होता है 2π/t। अरे तो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। अब देख, ये एंगल 90, हाँ सर, ये अगर 2 डिग्री और ये 4 डिग्री, बेसिकली डिग्री डिग्री में मत कंफ्यूज हो, एंगल में मत कंफ्यूज हो जाना। सर डिग्री तो ये है, 4 डिग्री तो इतना सा होगा। हमने इस एंगुलर एचएम को पूरे सर्कल से कंपेयर कर लिया है, कंफ्यूज मत हो रहा कि सर 4 डिग्री 4 डिग्री जा रहा है, आपने तो पूरा सर्कल घुमा लिया। अरे ये कंपैरिजन है, किससे? ये कंपैरिजन है किससे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से। और अगर डाउट हो तो पहले आप उसको इससे कंपेयर कर लो, फिर इससे कंपेयर कर लो, जैसे आपको अच्छा लगे। हाँ, ऐसे मत बोलना सर 4-4 डिग्री तो घूम रहा है, आपने पूरा सर्कल कैसे घुमा लिया। अरे भैया कंपैरिजन है इसका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के साथ। अरे किसके साथ? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के साथ। अरे हाँ सर, बात तो आपकी सही लग रही है। अब देख, ये 2 डिग्री, ये बेसिकली ये 4, ये 2। अब सोच कि अगर ये 2 ये 4, तो याद करो cos 60 यानी कि एंगल 60 डिग्री, यानी कि ये एंगल 30 डिग्री, यानी कि कुल मिला के घूमे 100, अगर ध्यान से देखो तो कुल मिला के घूमे π/2 + π/6। सही कर रहा हूं ना? हाँ, π/2 + π/6, 6 एलसीएम ले लो, पाई कॉमन ले लो, और ये 3 + 1 यानी कि 4π/6 यानी कि 2π/3। क्या दिस शुड बी इक्वल टू ओमेगा टी, दैट इज 2π/t इंटू टी, यानी कि पाई ने पाई को, 2 ने 2 को मार दिया, टाइम की वैल्यू आई t/3। अगर चाहो तो इसे 2π√L/g लिख लो, और ये 3 भी लिख लो। ध्यान से सोचो तो क्या ये बिल्कुल पुराने वाले सवाल ही हैं? अगर ध्यान से सोचो तो ये पुराने वाले सवाल ही हैं। अरे हाँ सर, छोटी छोटी बातें बता रहा हूं, मैं ज्यादा नहीं परेशान होना, इसमें जो पढ़ा रहा हूं वही ज्यादा है। अरे हाँ सर, t इक्वल टू t/3, t इक्वल टू 2π/3 √L/g, ये वो नहीं आया। अरे आया कि नहीं आया? आया सर, आया आया, मजा आया। अरे आया कि नहीं आया? अरे सोच लो। हाँ सर, तो एंगुलर में पूछ ले इधर से उधर जाने का समय, तो भी हम बता सकते हैं, इसमें ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अरे हाँ ना तो बोलो भाई, अरे सोच लो, अरे पक्का? हाँ सर, समझ आ गया सर, समझ आ गया। आगे बढ़ जाऊं? अरे आगे बढ़ जाऊं? अरे आगे बढ़ जाऊं? हाँ सर बढ़ जाओ। आंसर आ गया t/3। जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। एक और कॉन्सेप्ट बताता हूं, वो तुमने कभी देखा वो सेकंड पेंडुलम क्लॉक आती है, याद है पेंडुलम क्लॉक? हाँ सर सुना है, सुना है, सुना है। पेंडुलम क्लॉक जो होती है, क्या होती है? पेंडुलम क्लॉक वो ऐसे से करती है, तभी तो सुई चलती है। आजकल तो खैर आर्टिफिशियल पेंडुलम क्लॉक भी आ जाती है, पेंडुलम ऐसे अलग सेल से हिलाते रहते हैं, ऊपर जो अपना घड़ी होती है उसको अलग से चलाते हैं। मैं पेंडुलम क्लॉक पुरानी कभी देखी हो तो बड़ी अच्छा खासा, अगर कभी पुरानी देखी तो इतना लंबा उनका पेंडुलम होता है। हाँ, पता है उसमें क्या होता है? उसका सिस्टम ऐसा होता है कि पेंडुलम जब जब ऐसे मीन पोजीशन को क्रॉस करेगा तो सुई टक
करेगी, फिर टक करेगी, फिर टक करेगी। वो जो पेंडुलम होता है ना, वो ऐसे, ध्यान देखो, ऐसे नाचता है मुद्दे में। उधर घड़ी को देखना, जब जब ये मीन पोजीशन को क्रॉस करता है ना, 1 सेकंड होता है। ध्यान से देख, फिर से देखना, देख, मीन पोजीशन को क्रॉस करेगा, 1 सेकंड आगे बढ़ा, फिर 1 सेकंड आगे बढ़ा। तो एक चक्कर में कितने सेकंड हुए? 2 सेकंड। मतलब जब भी वो मीन पोजीशन क्रॉस करता है ना, वो सेकंड की सुई ऐसे कर जाती है, टक, फिर मीन क्रॉस टक, यानी कि एक चक्कर में 2 सेकंड आगे बढ़ती है घड़ी। यानी कि उस पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकंड है। कितना है? 2 सेकंड। हाँ, जो अपन ने वो, आपने पेंडुलम क्लॉक अगर कभी आपने रियल देखी हो तो, अच्छा, 2 सेकंड टाइम पीरियड होता है उसका। जैसे आप समझ सकते हो टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, 2 ने 2 को मार दिया, ध्यान से देख, तो अपन ऐसे समझ सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 1 बराबर, अगर दोनों तरफ एलसीएम ले लो तो पाई स्क्वायर एल बाई 10, अरे जी के लिए 10, देख पाई स्क्वायर लगभग 10 के बराबर होता है, तो एल इज अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर के बराबर होती है। तो जो पेंडुलम क्लॉक होता है ना, पाई स्क्वायर लगभग लगभग 10 के बराबर होता है, तो काट दिया मैंने उसको, देख, तो तुझे और 10 किसका, जी की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली, तो एल अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर के बराबर होता है असली पेंडुलम क्लॉक का। 1 मीटर मतलब इतना लंबा। इसलिए कह रहा हूं जो रियल पेंडुलम क्लॉक्स होती है, जो पेंडुलम से ही चलती हैं, सेल से नहीं चलती हैं, उनका पेंडुलम इतना बड़ा होता है 1 मीटर का। और उनका फंडा क्या होता है कि जब भी वो मीन पोजीशन क्रॉस करेगी, सेकंड की सुई एक टक करेगी, सेकंड की सुई एक टक करेगी। पहले था क्या, ये बेसिक फंडा समझ में आया पेंडुलम क्लॉक का? पेंडुलम क्लॉक का, अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा, अरे सोच लो। हाँ सर, समझ तो आया सर, अच्छा भी लगा सर। हाँ, तो पेंडुलम क्लॉक की लगभग लेंथ कितनी आती है? 1 मीटर रियल जो होता है। बाकी तुम्हारे घरों में छोटे छोटे लगे रहते हैं ना, वो तो अलग होते हैं, उसका पेंडुलम का सेल अलग, घड़ी का सेल अलग, और डिजिटल मतलब वो सेल वाली घड़ियां हो गई। ओके, अपन पेंडुलम क्लॉक की बात कर रहे हैं, इसे बोलते हैं सेकंड्स पेंडुलम। क्या बोलते हैं? सेकंड्स पेंडुलम। इसका टाइम पीरियड कितना होता है? इसका टाइम पीरियड होता है 2 सेकंड, क्योंकि जब भी ये मीन पोजीशन को क्रॉस करता है तो घड़ी एक टक करती है 1 सेकंड के लिए। पहले था जो मैं बोला क्या चमका? अरे हाँ ना बोलो। हाँ सर। A simple pendulum whose time period is 2 seconds. It takes 1 second for each swing in either direction. ठीक भाई, हम ये बात समझ गए। बोलो क्लियर? हाँ। अरे सोच लो। हाँ, अच्छा सोचो, ये जो पेंडुलम हमने पढ़े, T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, ऐसी बातें मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, फिर एक बार बताता हूं। याद कर इनका टाइम पीरियड, इनका टाइम पीरियड, अगर सोच में एक ऐसी लिफ्ट में ले जाऊं जो ऊपर जा रही है एक्सलेशन से, तो इस पेंडुलम पे, इस चीटे के लिए mg लगेगा कि mg प्लस ma लगेगा? याद कर, सूडो फोर्स, ये बता चुका हूं मैं पहले, से तेज बोल रहा हूं, mg प्लस ma लगेगा। तो सोच, क्या इसका t इफेक्टिव टाइम पीरियड क्या 2 पाई अंडर रूट ऑफ l बाई जी इफेक्टिव होगा? बोल यहां पे g इफेक्टिव क्या है? ये बातें मैं कर चुका हूं एक बार पहले एनएलएम में, तुम्हें याद नहीं है? मैं बता रहा हूं, जी इफेक्टिव वाली बातें करी थी। हाँ, सोच तो, पेंडुलम का टाइम पीरियड में क्या फॉर्मूला आया असलियत में? अरे जहां पर mg प्लस ma आ जाएगा, वहां पे mg की जगह mg प्लस ma का टॉर्क आने लग जाएगा, तो जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा सर? mg प्लस a, यानी कि इसमें जी इफेक्टिव हो जाएगा g प्लस a, यानी कि रियल पेंडुलम का फॉर्मूला t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी इफेक्टिव, इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए क्या t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी प्लस a। अरे हाँ सर, T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी प्लस ए। सोच कि अगर यही पेंडुलम एक ऐसी लिफ्ट में रखा हुआ हो जो ए से नीचे आ रही हो, तो बोलो इसका टाइम पीरियड क्या होगा सर? 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी माइनस ए। टाइम पीरियड होगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल जी माइनस ए, एल बाई जी माइनस ए। तो हम एक बात समझे कि टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी इफेक्टिव, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी इफेक्टिव। अरे हाँ सर, इसमें एक जोरदार हो रहा था जो सोच, मैं तो कह रहा हूं आपका पेंडुलम एक ऐसी कार में देख जो ऐसे ऐसे जा रही है, तो पता है थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, समझना, ध्यान से समझ, ध्यान समझना, ध्यान समझना। क्या
क्या पेंडुलम याद कर, ये सवाल एनएलएम में कराया हुआ है कि पेंडुलम ऐसे हो जाता है, क्या मीन पोजीशन यहां पर आती है? तुझे अगर नहीं याद हो तो मैं बता रहा हूं, mg और ma, और याद कर ये एंगल थीटा आता था tan थीटा बराबर a बाई जी। एनएलएम का सवाल है कि अगर एक पेंडुलम को ऐसे a एक्सलेशन दौड़ती हुई काट में रख दो तो उसका पेंडुलम ऐसे हो जाएगा। हाँ, अब सोच इस पेंडुलम का अगर टाइम पीरियड पूछ लूं तो, ये तो टेढ़ा पेंडुलम है, इसकी मीन पोजीशन तो ऐसे है, तो तब भी यही करेंगे। सोच कैसे, पता है कैसे नाचेगा? ऐसे ऐसे। पहले सोचो नाचेगा कैसे। अगर इसकी मीन पोजीशन यहां पे ऐसे, सोच ऐसे ऐसे। हाँ, अब सोच इसका जी इफेक्टिव क्या होगा। क्या जी इफेक्टिव मीन पोजीशन पे लगने वाला फोर्स है? सोच, क्या ये मीन पोजीशन पर फोर्स एम जी प्लस ए है? अरे हाँ। जैसे नॉर्मल केस में क्या ये एम जी है? अरे हाँ। ध्यान से सोच, तो जी इफेक्टिव की एक शॉर्ट ट्रिक क्या है, पहले भी बोली थी, टेंशन एट मीन पोजीशन अपॉन एम। शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक, अच्छे सवालों के लिए शॉर्ट ट्रिक क्या है? जी इफेक्टिव कैसे लिखते हैं? पहली बार टाइम पढ़ 2.0 बाई जी इफेक्टिव। अच्छा, जी इफेक्टिव कैसे लिखते हैं? टेंशन एट मीन पोजीशन, टेंशन एट मीन पोजीशन। अगर पेंडुलम रुका हुआ हो मीन पोजीशन पर तो टेंशन क्या होगी? टेंशन एट मीन पोजीशन व्हेन द पेंडुलम इज एट रेस्ट। देख इस वाले केस में, क्या इस वाले केस में जब पेंडुलम रुका हुआ होगा तो क्या टेंशन mg होगा? तो जी इफेक्टिव क्या हो गया? mg बाई mg। हाँ, इसमें सोच अगर ये यहां पे रुका हुआ है इस वाली जगह पर, सोच इस वाली जगह पर, तो क्या इसका टेंशन है mg प्लस ए, तो फिर mg प्लस ए बाई m, तो फिर g प्लस ए। अरे हाँ, अब सोच यहां पे मीन पोजीशन पर क्या टेंशन, इन दोनों का समेशन है, यानी कि m अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सोच के देख, क्या मीन पोजीशन पर टेंशन ये है? सोच के देख, अगर आपका पेंडुलम टेढ़ा है ऐसे, इधर mg इधर ma, क्या टेंशन इन दोनों के रिजल्टेंट को बैलेंस करेगा? अरे हाँ सर, m अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तभी तो एंगल थीटा आया था। अरे हाँ, टेन थीटा बराबर ए बाई जी। अरे हाँ सर, तो सोच इसका टाइम पीरियड क्या हो गया? 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी इफेक्टिव। क्या जी इफेक्टिव आया अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो 3 सवाल करा दिए, 1 2 3, और सोचिए ये तो पहला था ही। सोच पेंडुलम को मैं एक्सलेट करता हुआ भी ले जाऊं, ऐसे ऐसे ऐसे, क्या मैं टाइम पीरियड लिख सकता हूं? शॉर्ट ट्रिक है, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी इफेक्टिव। व्हाट इज जी इफेक्टिव? जी इफेक्टिव इज, व्हाट इज जी इफेक्टिव? व्हाट इज जी इफेक्टिव? जी इफेक्टिव है अंडर रूट ऑफ, जी इफेक्टिव है टेंशन एट मीन पोजीशन, टेंशन एट मीन पोजीशन अपॉन एम, अपॉन एम। आज का लेक्चर तेज भी था, शानदार भी था, दिमाग वालों के लिए था और जोरदार था। फिर था जो मैं बोला क्या चमका? हाँ सर, बढ़िया लेक्चर, शानदार लेक्चर, ताबड़तोड़ लेक्चर। तो क्लियर? अरे सोच लो। हाँ सर, आईक्यू बढ़ गया अब हमारा। अरे पक्का? हाँ, तभी तो लेवल बढ़ेगा, तभी तो मजा आएगा। चलो तो अभी टाइम हो गया है, अगली बार फिर मिलते हैं इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक डीपीवी वर्कशीट करते रहिए, भाई बहनों से लड़ते रहिए, पर पढ़ते रहिए। तब तक के लिए सी यू, सायोनारा, टेक केयर, बाय बाय।